Welcome to Raja Physics YouTube channel. This channel for physics all classes, UPSC, SSC, UP exam, UP board, BSc and all other competitive exams. हमारा केमिस्ट्री रिवीजन क्लास 12 रिएक्शंस चल रही थी। किसके ऊपर चल रही थी? ऑन रजा फिजिक्स यूट्यूब चैनल। रजा फिजिक्स यूट्यूब चैनल के ऊपर चल रहा था। आज हमारा टॉपिक है क्लास 12 एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन में बेंजोइक अम्ल। तो आज हम बेंजोइक अम्ल को पढ़ेंगे। जैसा कि आप लोगों ने क्लोरोबेंजेन, टॉल्यूइन, नाइट्रोबेंजीन और तुमने बेंजल्डिहाइड, फिनॉल, इतनी चीज़ों को पढ़ा है। उसी तरीके से हम इसमें पढ़ेंगे बेंजोइक अम्ल को। तो बेंजोइक अम्ल होता क्या है? तो हम हेडिंग डालेंगे बेंजोइक अम्ल। तो आज हमारी हेडिंग पड़ेगी बेंजोइक अम्ल। तो बेंजोइक अम्ल, तो आज हमारी हेडिंग पड़ेगी बेंजोइक अम्ल। तो ये क्या है? इसमें हम पढ़ेंगे बेंजोइक अम्ल। तो हमारी हेडिंग है बेंजोइक अम्ल। तो बेंजोइक अम्ल का फार्मूला क्या होता है? तो फार्मूला बेंजोइक अम्ल का हम पढ़ेंगे फार्मूला। तो बेंजोइक अम्ल का फार्मूला होता है C6H5COOH। ये होता है बेंजोइक अम्ल। बेंजोइक अम्ल इसको हम रिंग फॉर्म में बनाएंगे। इसको हम बनाएंगे रिंग फॉर्म में। तो क्या लिखेंगे? अथवा। तो ये रिंग है और COOH ये है बेंजोइक अम्ल। तो बेंजोइक अम्ल जो दिया हुआ है, बेंजोइक अम्ल जो दिया हुआ है उसकी प्रयोगशाला विधि क्या होती है? तो हम पढ़ेंगे प्रयोगशाला विधि। तो प्रयोगशाला विधि, तो प्रयोगशाला में हम इसको कैसे तैयार करेंगे? तो प्रयोगशाला में तैयार करने का आसान तरीका है इसे। हम क्या करेंगे? बेंजिल क्लोराइड का क्षारीय KMnO4 के द्वारा, क्या बोला हमने? बेंजिल क्लोराइड का क्षारीय KMnO4 के द्वारा ऑक्सीकरण कराने पर। तो किसका ऑक्सीकरण कराने पर? बेंजोइक क्लोराइड। तो लिखेंगे बेंजिल क्लोराइड का क्षारीय KMnO4 के द्वारा ऑक्सीकरण कराने पर बेंजोइक अम्ल प्राप्त होता है। अब देखेंगे कैसे। बेंजिल क्लोराइड, तो इसका हम यूज़ करेंगे बेंजिल क्लोराइड। तो हमने क्या लिया? ये बात लिखने के बाद हम क्या करेंगे? बेंजिल क्लोराइड क्षारीय KMnO4। तो पहले क्षारीय KMnO4, क्षारीय का मतलब क्षारीय KMnO4 का मतलब क्या है? क्षारीय KMnO4 का मतलब है KOH प्लस KMnO4। ये हो गया हमारा क्षारीय KMnO4। ये हमारा हो गया क्षारीय KMnO4। अब क्या करेंगे? हम इसकी रिएक्शन ये होता है क्षारीय KMnO4। तो इन दोनों की क्या कराएंगे? हम रिएक्शन करेंगे। इन दोनों की क्या करेंगे? रिएक्शन करेंगे। तो ये क्या है? हमारा क्षारीय KMnO4 है। ये क्षारीय KMnO4 है। तो ये रिएक्शन करेंगे। तो क्षारीय KMnO4, तो KMnO4 प्लस KOH, ये है क्षारीय KMnO4। तो क्षारीय KMnO4 है ये। तो ये क्षारीय KMnO4 है। तो बनेगा क्या? K और K बन गया K2। K और K बन गया K2। Mn
K2MnO4 तो K2MnO4 ये बन गया और हमारा बन गया पानी। तो हमारा K2MnO4 कितना O बचा, तो O बचा तो बन गया हमारा पानी, एक O एक पानी। अब देखेंगे हाइड्रोजन कितने हैं। हाइड्रोजन तो हमारा एक था, 2 से गुणा कर दिया, 2K और K, ये तो 3 हुई गए, हमारे पास तो 2 है, तो यहाँ से कर देंगे 2, तो 2 दूना 4 हुई गए, तो ये हुई गए 2, तो 2K 2M और 2O4 ये हो गया कंप्लीट। यहाँ पर 2O और 2H था, एक O 2H निकल गया, एक O बचा, तो एक O निकाल लेंगे बाहर, ये बन गया नवजात ऑक्सीजन, ये बन के तैयार हो गया। अब देखेंगे हमने पीछे किया क्या था, लिखी बात क्या थी, बेंजिल क्लोराइड, ये दिया है बेंजिल क्लोराइड, तो हम कराएंगे रिएक्शन बेंजिल क्लोराइड। अब किसकी कराएंगे, KOH से, तो यहाँ पर लिखेंगे बेंजिल क्लोराइड, तो C6H5CH2Cl2 Cl, ये इसकी क्रिया कराएंगे हम KOH से, तो ये हमारी क्या होगी, रिएक्शन होगी। बनाएगा क्या, ये बनाएगा बेंजिल अल्कोहल, तो OH। अब क्या करेंगे हम, यहाँ पर KCl को निकालेंगे बाहर, तो KCl निकला बाहर, और बचा क्या है, हमारा बचा क्या है, हमारा बचा है C6H5CH2OH, ये बच के हमारा क्या था, ये बचा था, इसे बोलते हैं बेंजिल अल्कोहल, ये बना है। अब बेंजिल अल्कोहल है, तो हमने पढ़ा था बेंजिल अल्कोहल का हम क्या कराएंगे, ऑक्सीकरण कराएंगे, तो C6H5CH2OH, इसका कराएंगे हम ऑक्सीकरण, तो इसका कराएंगे हम ऑक्सीकरण, ऑक्सीकरण कराओ। हमने कहा था कि अल्कोहल का ऑक्सीकरण एल्डिहाइड में होता है, तो C6H5CHO और बचा क्या, H2CHO, बचा H2, ये बचा H2, अब H2 बचा तो लिख दिया H2, और एक O बचा तो बन गया H2O, ये बना हमारा H2O। अब एल्डिहाइड का हमने ऑक्सीकरण कराया C6H5CHO, इसका ऑक्सीकरण कराएंगे, और जब इसका ऑक्सीकरण कराएंगे तो C6H5COOH बन जाएगा बेंजोइक एसिड, बेंजोइक एसिड, तो बेंजोइक अम्ल बनके तैयार हो गया। तो बेंजोइक अम्ल को प्रयोगशाला में इसे बनाते हैं, प्रयोगशाला में बनाने की ये विधि है। इसे हम क्या करेंगे, इसे हम आराम से उतार लेंगे, उतारने के बाद हम इसमें नई हेडिंग डालेंगे अन्य विधियाँ। तो बेंजिल अल्कोहल को हम अन्य विधियों से भी बना सकते हैं, तो किससे बना सकते हैं, अब बेंजोइक अम्ल है, तो अम्ल को किससे तैयार कर सकते हैं, अम्ल को तैयार कर सकते हैं हम अल्कोहल के ऑक्सीडेशन से और एल्डिहाइड के ऑक्सीडेशन से इनको तैयार कर सकते हैं। किसकी उपस्थिति होती है, इसमें होती है अम्लीय पोटेशियम डाइक्रोमेट यानी K2Cr2O7। तो K2Cr2O7 का हम यूज़ करेंगे, उपस्थिति करेंगे, और हम बना लेंगे क्या, हम बनाएंगे बेंजोइक अम्ल। तो नंबर अब डालेंगे हेडिंग, हम डालेंगे, हमने हेडिंग डाली है, यहाँ पर लिखेंगे हेडिंग अन्य विधियाँ, अन्य विधियाँ। तो अन्य विधियाँ किसकी, तो अन्य विधियाँ जो हैं अल्कोहल को बेंजोइक अम्ल को बनाने की अन्य विधियाँ हैं। तो नंबर 1 विधि है बेंजिल अल्कोहल का अम्लीय K2Cr2O7
की उपस्थिति में ऑक्सीकरण कराने पर, ऑक्सीकरण द्वारा, तो ऑक्सीकरण द्वारा, तो इसका ऑक्सीकरण कराए थे, तो ऑक्सीकरण कराएंगे हम। तो C6H5CH2OH, इसका हम कराएंगे ऑक्सीकरण। ऑक्सीकरण कराएंगे किसकी उपस्थिति है, अम्लीय पोटेशियम डाइक्रोमेट, तो K2Cr2O7 अम्लीय है तो H2SO4। तो एल्कोहल का ऑक्सीकरण एल्डिहाइड में C6H5CHO और निकल गया पानी। ये जो बन के तैयार हुआ एल्डिहाइड, ये फिर क्रिया करेगा C6H5CHO, इसका ऑक्सीकरण होएगा, और इसका जो ऑक्सीकरण होएगा किसकी उपस्थिति में होएगा, वो भी होएगा K2Cr2O7 और H2SO4 की उपस्थिति में। तो बनाएंगे क्या, C6H5COOH, बेंजोइक अम्ल, बेंजोइक अम्ल, बेंजोइक अम्ल या बेंजोइक एसिड बनके तैयार हो गया। तो इस रिएक्शन को हम क्या करेंगे, उतार लेंगे। तो इस रिएक्शन को भी हम उतार लेंगे, तो इस रिएक्शन को भी हम उतार लेंगे। सेकंड क्या है, हमने अन्य विधियों में सेकंड विधि पढ़ना है, तो सेकंड विधि क्या है, तो सेकंड विधि है हमारी नंबर 2 है बेंजल्डिहाइड का अम्लीय पोटेशियम डाइक्रोमेट की उपस्थिति में ऑक्सीकरण द्वारा। तो एल्डिहाइड लेंगे, बेंजल्डिहाइड, तो लिखेंगे बेंजल्डिहाइड, बेंजल्डिहाइड का अम्लीय पोटेशियम डाइक्रोमेट की उपस्थिति में ऑक्सीकरण द्वारा, तो बेंजल्डिहाइड का अम्लीय पोटेशियम डाइक्रोमेट की उपस्थिति में, तो बेंजल्डिहाइड का यूज़ करो। तो बेंजल्डिहाइड कहाँ गया, तो बन गया हमारा ये बेंजल्डिहाइड, तो लिखेंगे बेंजल्डिहाइड। C6H5CHO, इसका ऑक्सीकरण कराएंगे किसकी उपस्थिति में, तो लिखेंगे K2Cr2O7 H2SO4 की उपस्थिति में। तो क्या होएगा, C6H5COOH, तो ये O है, ये इसके अंदर इंटर कर जाएगा, तो बन जाएगा COOH, बन के तैयार हुआ। जल अपघटन, फेनिल साइनाइड के जल अपघटन द्वारा, तो फेनिल साइनाइड का जल अपघटन कराएंगे। तो नंबर 3 बात है, फेनिल साइनाइड का नंबर 3, फेनिल साइनाइड का जल अपघटन द्वारा, तो फेनिल साइनाइड का फार्मूला लिखेंगे, तो लिखेंगे फेनिल साइनाइड का C6H5C और ट्रिपल बॉन्ड 1 2 और 3 बॉन्ड और बन गया N साइनाइड, इसका जल अपघटन कराएंगे। तो ये क्या कराएंगे, हम जल अपघटन कराएंगे, एक बॉन्ड को तोड़ेंगे, क्या किया हमने, एक बॉन्ड को तोड़ा, इसको OH दिया, इसको एक H दिया, दूसरा बॉन्ड तोड़ा, एक OH दिया, इसको H दिया, तीसरा बॉन्ड तोड़ा, इसको OH दिया और इसको H दिया, तो ये NH3 बन गया। क्या बन गया, NH3, और ये बन गया OH का होल ट्वाइस। तो इसको कर लेंगे अलग, NH3 को कर लेंगे अलग, तो लिख लेंगे NH3 प्लस,
C6H5C OH तो कितने हैं, 3 हैं। तो क्या हो जाएगा, C6H5C OH तो यानी OH का होल थ्राइस, तो ये होल थ्राइस बन जाएगा। अब देखिए क्या होएगा, इसका जल अपघटन कराएंगे, इसको क्या करेंगे, इसको तोड़ेंगे, ये क्या होएगा, टूटेगा। अब इसको गर्म करेंगे तो इसमें से पानी निकलेगा। तो 3H है, तो 3H में 2H निकाल लो, 3 O है, 1 O निकाल लो, बचा कितना O, बचा केवल 2O और 1H। तो C6H5C 2O और 1H बन गया बेंजोइक अम्ल, बन गया बेंजोइक अम्ल। ये बन के तैयार हुआ बेंजोइक अम्ल, ये बना बेंजोइक अम्ल। तो इसे हम तैयार करते हैं बेंजोइक अम्ल से, ये बनता है हमारा बेंजोइक अम्ल। फिर हम रिएक्शन लिखेंगे आगे। अब नंबर 4, 1 2 3 4, चौथा नंबर क्या है, तो चौथे नंबर हम इसे बनाएंगे नंबर 4 बनाने की अनुविधि में बेंजोइल क्लोराइड। तो बेंजोइल क्लोराइड लिख लो, तो बेंजोइल क्लोराइड के जल अपघटन द्वारा, तो इनका जल अपघटन कराई दो, तो किसका, बेंजोइल क्लोराइड। तो बेंजोइल क्लोराइड का फार्मूला होता है C6H5COCl, बेंजोइल है ये, बेंजोइल। और क्लोराइड के जल अपघटन द्वारा, इनका भी जल अपघटन कराई दो, HOH। तो पास दूर दूर फार्मूला लगाओ, तो H, तो यहाँ पर क्या काम करेगा, यहाँ पर काम करेगा HCl, क्या काम करेगा, HCl। तो ये काम करेगा HCl, तो निकाल दिया HCl, बचा क्या, C6H5CO फिर OH, और ये जाएगा इसके साथ में, बन गया C6H5COOH, तो बन गया C6H5COOH। बेंजो ट्राइक्लोराइड, तो पांचवा क्या है, लिखेंगे बेंजो ट्राइक्लोराइड, तो 5 बेंजो ट्राइक्लोराइड की जलीय KOH से क्रिया के द्वारा, तो बेंजो ट्राइक्लोराइड, तो बेंजो ट्राइक्लोराइड का फार्मूला क्या होता है, तो C6H5CCl3 बेंजो ट्राइक्लोराइड, और इसकी एक्वस KOH से क्रिया, और ये करेगा रिएक्शन, ये करेगा रिएक्शन करने के बाद क्या बनाएगा, C6H5COH, Cl की जगह पर आएगा OH, Cl है 3, तो 3 OH होना चाहिए, तो 3 OH के लिए 3 से गुणा होएगा, तो इसका मतलब है C6H5C, और Cl की जगह पर OH, तो Cl की जगह पर OH, तो 3 निकल गया, तो 3K और 3Cl बन गया 3KCl। इसका क्या करेंगे, इसका कराएंगे जल अपघटन H2O, ये टूट जाएगा। टूटने के बाद यहाँ से देखो क्या था, 2H निकला 1O, तो 3O थे, 1O निकल गया, 2O बचे, और 3H थे तो 2H निकल गए, तो 1H बचा, 2O 1H, तो 2O 1H, C 2O 1H बन गया बेंजोइक एसिड,
एसिड, बेंजोइक एसिड। तो ये बन के तैयार हुआ हमारा बेंजोइक एसिड, बन के तैयार हुआ बेंजोइक एसिड। ये हमारा बन के तैयार हुआ है बेंजोइक एसिड। अब क्या करेंगे, हम रासायनिक गुणों को पढ़ेंगे। तो रासायनिक गुण क्या होते हैं, किसके रासायनिक गुण, तो बेंजोइक एसिड के रासायनिक गुण। तो हम हेडिंग डालेंगे बेंजोइक अम्ल के, बेंजोइक अम्ल के, बेंजोइक अम्ल के, बेंजोइक अम्ल के, बेंजोइक अम्ल के रासायनिक गुण, रासायनिक गुण। तो बेंजोइक अम्ल के रासायनिक गुण। तो बेंजोइक अम्ल के क्या पढ़ना है, हमें रासायनिक गुणों को पढ़ना है। तो ये हमारा बेंजोइक अम्ल है और इनके रासायनिक गुणों को पढ़ना है। तो इन में सबसे पहला गुण क्या है, तो वेरी इंपॉर्टेंट है गुण, क्या है, क्षार से क्रिया। KOH, NaOH, Na2CO3, NaHCO3। तो इनसे क्या करेंगे, क्षार से क्रिया। तो क्षार से क्रिया, तो क्षार में हम किससे किससे क्रिया करेंगे, तो ये भी तो देख लें, KOH, NaOH, Na2CO3 और NaHCO3, इनसे कराएंगे क्रिया। तो इसमें कराएंगे नंबर 1 बेंजोइक अम्ल C6H5COOH, बेंजोइक अम्ल COOH। तो COOH प्लस NaOH, तो NaOH, NaOH। तो ये क्या होएगा, NaOH। तो NaOH तो क्या बनेगा, तो ये जिस तरीके से हम देखो क्या होएगा, एक OH और एक H बन गया पानी। तो जल को हम निकाल देंगे, जल को हम निकाल देंगे, तो जल को हम निकाल देंगे। तो जल को हमने निकाल दिया H2O, बचा क्या, बचा क्या, बेंजोएट, बेंजोएट C6H5COO और Na, तो Na सोडियम बेंजोएट, ये बन के तैयार हो गया। इसी तरीके से हमारी रिएक्शन होगी नंबर 2, नंबर 2 रिएक्शन C6H5COOH प्लस KOH, और ये बनी हमारी रिएक्शन। तो ये देखिए हम यहाँ से क्या करेंगे, OH और एक H इसको निकाल लेंगे बाहर, HOH निकलता है, बनता है पानी, तो पानी को निकालेंगे बाहर, K जाएगा इसके साथ में, तो K C6H5COOK, ये बन गया। नंबर 3 Na2CO3, तो C6H5COOH Na2CO3, और ये रिएक्शन कर रहा था, तो ये भी करेगा रिएक्शन। क्या बनाएगा भाई, Na और ये निकलेगा। तो देखो H, हमने HOH, तो H जाएगा CO3 के पास, तो HCO3 जो होता है उसको लिखते हैं, HCO3 को लिखते हैं हम H2CO3। तो 2 होना चाहिए, तो 2 से गुणा, अब ये 2 ही गए हैं और 2 Na है, तो C6H5COONA कितने, 2 हैं, ये 2 हैं, तो ये भी 2, और H2CO3 ऐसे रहता नहीं है, ये टूट जाता है H2O और CO2 गैस में, CO2 गैस। और ये जो लिखा था इसको लिख देंगे C6H5COONA, ये बन जाता है।
सोडियम बेंजोएट। NaHCO3, तो इसकी रिएक्शन भी इस तरीके से कर लेंगे, तो HHHCl और Na यानी बन जाएगा पूरा कंप्लीट। तो ये बात और वो बात रिएक्शन कर लें, एक बची है रिएक्शन, उसको भी कर लें आराम से। तो बची क्या है, C6H5COOH प्लस NaHCO3, ये रिएक्शन है। बनाओ, H बन गया H2CO3 प्लस Na, तो C6H5COONA, ये ऐसे रहता ना, ये टूट जाता है, किस में टूटेगा, H2O प्लस CO2 गैस में, ये टूट जाएगा। रिएक्शन क्या करेंगे, PCl5 से क्रिया, तो PCl5 से क्रिया, तो नंबर 2 बात है, PCl5 से क्रिया। जिस तरीके से हम पहले करते थे, बनाते थे एस्टिल क्लोराइड, तो आज बनाएंगे बेंजिल क्लोराइड। तो आज बनाएंगे हम बेंजिल क्लोराइड। जिस तरीके से हम एस्टिल क्लोराइड बनाते थे, तो इसी तरीके से हम बेंजोइल क्लोराइड, तो बेंजोइल क्लोराइड बनाएंगे। तो हमारा तो बेंजोइल क्लोराइड बनके तैयार होएगा। तो देखेंगे कैसे। तो भाई अपना यूज़ करो भाई, क्या, C6H5COOH प्लस क्या, PCl5, इसको बोलते हैं फास्फोरस पेंटाक्लोराइड। यूज़ करो, वेरी सिंपल। OH हमने कहा था, जब भी 5 मिल जाए, जब भी PCl5 मिल जाए, डायरेक्ट POCl3HCl निकाल देंगे, आंखें बंद करके। क्या करेंगे, जब भी हमारा PCl5 मिल जाए, डायरेक्ट हम POCl3 और HCl निकाल देंगे। अब क्या करेंगे, निकल गया हमारा, बचा क्या, बचा हमारा ये, तो OH हट गया, POCl3 HCl इतना निकल गया, बचा क्या, C6H5 बेंजोइल CO, और यहाँ से एक C जाएगा यहाँ पर और बन जाएगा Cl, बेंजोइल क्लोराइड। इसी तरीके से नंबर 3, क्या है, नंबर 3 है C2H5OH से क्रिया, C2H5OH, अम्ल प्लस एल्कोहल एस्टर प्लस पानी से क्रिया, तो बनाए दो भैया एस्टर। तो ये रिएक्शन वेरी सिंपल है, तो लिख लो पहले C6H5COOH और C2H5OH, और क्या करा दो, ये करा दो रिएक्शन, और होएगा क्या, C6H5COO, तो C6H5COO और एक H और एक OH निकाल के बना दो पानी, तो बना दो पानी, और बचा क्या, C2H5 को जोड़ दो, C2H5 को जोड़ दो। कराएंगे अपचयन, किसका अपचयन, तो इसके बाद कराएंगे हम अपचयन। तो अपचयन कराते हैं जिस तरीके से हम पहले अपचयन कराते थे, अम्ल का अपचयन हमेशा एल्डिहाइड में होता है, तो इसमें अपचयन कराएंगे। अपचयन 2 तरीके में कराते हैं, NaBH4 और LiH4 की उपस्थिति में अपचयन। तो क्या लिखेंगे, अपचयन कराने पर लिखेंगे अपचयन, तो नंबर हेडिंग डालेंगे 4, अपचयन। तो अपचयन में हेडिंग है नंबर 1, पहली हेडिंग, NaBH4 की उपस्थिति में अपचयन, की उपस्थिति में अपचयन, NaBH4 की उपस्थिति में अपचयन। तो भैया कराओ, C6H5COOH प्लस अपचयन कराना है, तो हाइड्रोजन को जोड़ते हैं, क्या होएगा,
NaBH4, तो NaBH4 NaBH4 तो NaBH4 की उपस्थिति में क्रिया कराते हैं तो हमेशा अम्ल बनता है एल्डिहाइड में, तो C6H5CHO बेंजल्डिहाइड। एक O कम है तो जितना O कम उतना पानी, जितना O कम उतना पानी, तो एक O बचा तो एक पानी। अब 2 हाइड्रोजन है तो 2 से गुणा। ये क्या होता है, ये दुर्बल अपचायक है, तो लिखेंगे NaBH4 एक दुर्बल अपचायक है, इसलिए यह बेंजोइक अम्ल को बेंजल्डिहाइड में चेंज करता है, यानी बदलता है, परिवर्तित करता है। नंबर 2 हेडिंग क्या है? नंबर 2 हेडिंग है LiAlH4 की उपस्थिति में अपचयन। LiLH4 की उपस्थिति में अपचयन, तो ये क्या होता है, प्रबल अपचायक है। लिखेंगे यह प्रबल अपचायक है, यह प्रबल अपचायक है। अब प्रबल अपचायक है तो क्या होएगा, तो ये क्या होएगा, अम्ल से अल्कोहल में चेंज हो जाएगा, अल्कोहल में बदल जाएगा, तो नाम क्या होएगा, फिनॉल में चेंज हो जाएगा। तो लिखेंगे कैसे, C6H5COOH हाइड्रोजन, ओह राइटिंग कितनी खराब है रही, तो हाइड्रोजन तो देखिए क्या होगा, तो इसमें क्या होगा, ये चेंज होएगा डायरेक्ट एल्कोहल में, तो C6H5OH इसमें चेंज हो गया, इसमें क्या हुआ है, इसमें चेंज हो गया है एल्कोहल में। अब एल्कोहल में चेंज हो गया तो देखेंगे क्या, तो C6H5C ये होएगा एल्कोहल में चेंज होएगा, तो एल्कोहल में चेंज होएगा CH2OH, तो CH2H2 2 और 1 3 2 1 3, और यहाँ पर क्या है, और क्या होएगा, यहाँ पर बचा क्या, एक O, जितना O बचता है उतना पानी लगाते हैं। अब देखो 2H 3H और 3 2 5H, यहाँ पर 1H है और 4 कर दो 5H, एक O बचा, एक OH और एक OH और C6H5, ये हो गया रिएक्शन कंप्लीट। बी कार्बोक्सिलीकरण, तो बी कार्बोक्सिलीकरण, तो लास्ट है बी कार्बोक्सिलीकरण, तो लास्ट है क्या, बी कार्बोक्सिलीकरण, तो इसमें हम डालेंगे हेडिंग बी कार्बोक्सिलीकरण, तो बी कार्बोक्सिलीकरण, तो बी कार्बोक्सिलीकरण, तो बी कार्बोक्सिलीकरण क्या बहुत कठिन है, नहीं बिल्कुल सिंपल है। देखेंगे कैसे, बेंजोइक अम्ल की, तो लिखेंगे बेंजोइक अम्ल की NaOH से क्रिया कराने पर सोडियम बेंजोएट बनता है, जिसकी बाद में सोडा लाइम से क्रिया कराने पर
बेंजीन प्राप्त होती है। यह अभिक्रिया विकार्बोक्सिलीकरण कहलाती है। तो ये है इम्पोर्टेंट रिएक्शन। तो ये रिएक्शन इम्पोर्टेंट लिखेंगे क्या? C6H5COOH ये बेंजोइक अम्ल, इसकी किसके साथ करा रहे हैं? NaOH के साथ क्रिया करा रहे हैं। तो NaOH के साथ क्रिया करा रहे हैं। तो NaOH के साथ क्रिया करा रहे हैं। अब ये रिएक्शन करा दी NaOH के साथ, बनेगा क्या? C6H5COONA और OH और एक H बन गया पानी। तो HOH बन गया पानी। अब जो बनके तैयार हुआ है सोडियम बेंजोएट, ये जो बनके तैयार हुआ है ये फिर रिएक्शन करेगा NaOH के साथ और Na और NaCO3। तो Na2CO3 Na2CO2 और A को CO3 एक H जाएगा C6H5 के साथ। तो C6H5 और एक 6 बन गया हमारा बेंजीन। ये बन गया बेंजीन, ये बन गया हमारा बेंजीन। तो ये क्या हुआ? हमारा बेंजीन के तैयार हो गया। तो थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। थैंक यू। प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट्स करें। थैंक यू।